नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का। दोस्तों, 500 वर्षों के बाद बृहस्पति देव अतिचारी हो गए हैं और बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है। बृहस्पति देव 14 मई की रात 11:20 पर प्रवेश कर चुके हैं मिथुन राशि में। इससे पहले वो वृषभ राशि में थे, पिछले 1 वर्षों से वो वृषभ राशि में ही थे। यानी कि बृहस्पति देव आपके 10वें भाव में, कर्म के भाव में आ गए हैं। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे आप अपने कर्म क्षेत्र में, आप अपनी नौकरी और व्यवसाय में। साथ ही साथ इसी हफ्ते यानी 18 मई को राहु केतु का भी गोचर होने वाला है। राहु कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। और ये तीनों ही ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, यानी उनकी स्पीड बढ़ी रहेगी। आने वाले 8 वर्षों तक बृहस्पति बहुत तेजी से घूमेंगे और बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। ये आने वाले 8 वर्ष जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। दोस्तों, बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लैनेट है, एक शुभ ग्रह है। तो बृहस्पति जहां बैठते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं, इन सभी जगहों पे अपने अच्छे परिणाम ही देते हैं। तो बृहस्पति जब आपके 10वें भाव में आएंगे तो 10वें भाव से जुड़े आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है, आपके नौकरी और व्यापार का होता है। तो नौकरी व्यापार में आपको तरक्की मिल सकती है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप नौकरी स्विच करने की सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं और इन्हीं में से किसी को सिलेक्ट करके आप नौकरी स्विच भी कर सकते हैं। बृहस्पति जब आपके 10वें भाव में रहेंगे तो आपके कार्यालय का जो माहौल है वो आपके अनुकूल होगा। अगर अभी तक आपके कार्यालय का माहौल आपके अनुकूल नहीं था, आपको लग रहा था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है यहाँ एडजस्ट करना, यहाँ काम करना, तो बृहस्पति जब आपके 10वें भाव में आएंगे तो अब आपको आपके कार्यालय का माहौल आपके अनुकूल रहेगा। आप बहुत आराम से एडजस्ट भी कर जाएंगे अपने कार्यालय में जहां आप काम करते हैं। वहां आपके बॉस आपकी सराहना कर सकते हैं, आपके ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग अब आपके काम की कदर करेंगे। होम टाउन में आपका ट्रांसफर हो सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये परिस्थिति बृहस्पति की बहुत अच्छी रहने वाली है। अभी तक जो मंदी आपने देखी अपने व्यापार में, बिजनेस में, उससे आप उभर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। पैसे की तंगी अगर आपको व्यापार में हो रही थी तो आपको कहीं से फंड मिल सकता है, लोन मिल सकता है और आप अपने व्यापार में विस्तार ला सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर यानी आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपके धन में वृद्धि करेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। आपके खर्चे भी अब कंट्रोल में रहेंगे और आप अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज भी कर पाएंगे। कोई रुका हुआ धन है जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था या उसके मिलने में रुकावटें आ रही थी, वो पैसा भी अब आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपको किसी को भी उधार नहीं देना है और ना ही सूद पर पैसे लगाने हैं आपको। ये दोनों ही चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। 4था भाव आपके सुख सुविधाओं का होता है, आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का होता है, आपके माता पिता का होता है। तो इन सभी चीजों में विस्तार लाएंगे और इन सभी चीजों में वृद्धि लाएंगे बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। बृहस्पति एक्सपेंशन देते हैं। तो आपके 4थे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो आप अपना मकान खरीद सकते हैं, आप अपना वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के योग जो हैं वो आपके प्रबल हो जाएंगे। माता पिता की सेहत अच्छी रह सकती है। माता पिता को अगर सेहत से संबंधित कोई समस्या थी तो वो अब ठीक हो सकती है। आपके घर का माहौल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है। आपके घर में सुख, सुविधा और समृद्धि, ये तीनों ही चीजें आएंगी और आपके जीवन का स्तर बढ़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल जो है वो अब उच्च स्तरीय हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रुओं का होता है।
तो आप यहाँ पर शत्रु हंता बन जाएंगे। आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं क्योंकि ऋण का भी भाव होता है, छठा भाव। अगर आप किसी तरह के रोग से ग्रसित थे तो उसमें भी आप सुधार महसूस करेंगे 14 मई के बाद। दोस्तों, बात करें राहु केतु की। राहु आपके छठे भाव में आएंगे। अभी राहु और शनि दोनों ही आपके 7वें भाव में है और राहु शनि के मेल से श्रापित योग बना हुआ है आपके 7वें भाव में, जिस वजह से दाम्पत्य जीवन में आपके भूचाल जरूर आया होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या आपके जरूर आई होगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही एक साथ 7वें भाव में है और 7वां भाव जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके डेली वेजेस का होता है। तो इन तीनों ही चीजों में आपको समस्याएं जरूर देखने को मिली होंगी। राहु जैसे ही 18 मई को यहां से हटेंगे और आपके छठे भाव में चले जाएंगे, श्रापित योग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शनि अभी भी यहीं रहेंगे। तो शनि जब 7वें भाव में होते हैं दोस्तों, तो ये मिथ है कि शनि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाते हैं। शनि बस आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने स्पाउस के प्रति ईमानदार रहें। शनि जब 7वें भाव में है और आप अपने वैवाहिक जीवन को बैलेंस कर लेते हैं, आप अपने स्पाउस का सम्मान करते हैं, उनको चीट नहीं करते, तो ये शनि 7वें भाव के शनि जो है ये आपको बहुत प्रसिद्धि देते हैं, नेम और फेम देते हैं शनि देव यहाँ पर। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन शर्त वही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहना है। और शनि की एक खासियत है कि 7वें भाव में शनि कभी भी विवाह टूटने नहीं देते। विवाह में परेशानियां आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन विवाह टूटने बिल्कुल भी नहीं देते शनि देव। यहाँ पे बैठे शनि आपको विवाह के बाद प्रसिद्धि देते हैं। ऐसे लोग जिनका विवाह होने वाला है उनको विवाह के बाद अचानक से प्रसिद्धि मिल सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव में विवाह के बाद प्रसिद्धि देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी नई नई शादी होने वाली है, हो सकता है कि विवाह के बाद अचानक से आपको प्रसिद्धि मिल जाए, आपको नेम फेम मिल जाए। 18 मई को राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे। राहु छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं दोस्तों। छठे भाव में राहु आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देते हैं। नौकरी व्यापार में ये परिस्थिति भी राहु की बहुत अच्छी तरक्की देने वाली मानी गई है। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में आपका दबदबा बना रह सकता है, क्योंकि राहु छठे भाव में, छठा भाव सर्विस का होता है दोस्तों। तो अगर आप सर्विस करते हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आप जहां काम करते हैं वहां आपका दबदबा बना रह सकता है। अब लोग आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, आप लोगों को डोमिनेट करेंगे। आपके काम की तारीफ हो सकती है, क्योंकि एक तो बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे और राहु छठे भाव में रहेंगे। तो आप और लोगों की तुलना में अपने काम को ज्यादा स्मार्टली कर सकते हैं, जिससे आपको तारीफ मिल सकती है। छठे भाव में राहु आपको बेवजह का स्ट्रेस दे सकते हैं। बेफजूल के स्ट्रेस लेने की आदत हो सकती है आपकी। परेशानी वास्तव में कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को आप पकड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों से आप हर्ट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह की मनोस्थिति बना देते हैं राहु छठे भाव में। बस यही छठे भाव में राहु की समस्या है। केतु 12वें भाव में आपके लॉस को कंट्रोल करेंगे। ऐसे व्यापारी जो अभी घाटे में चल रहे थे, उनके लॉस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है। तो आपके व्यय खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। आपको व्यापार में अगर घाटा हो रहा था तो वो भी खत्म हो सकता है, क्योंकि केतु जहां बैठते हैं वहां की चीजों से डिटैच कर देते हैं। और 12वां भाव जो होता है वो लॉस का होता है, अस्पताल का होता है, जेल का होता है। तो इन सभी चीजों से डिटैच कर देंगे आपको। आपकी बीमारियों से डिटैच करेंगे। आपको अगर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। आपके घाटे कंट्रोल हो सकते हैं। तो केतु की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। 12वें भाव में केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। ऐसी चीजें जो हिडन है, जो अभी तक कोई नहीं जानता, उसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है। अब दोस्तों, सावधानी कहाँ रखनी है, क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में है और शनि की दृष्टि आपके पहले भाव में पड़ रही है। तो भ्रमित होने से बचें। भ्रम की परिस्थिति में आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब पहले भाव पर पड़ती है तो इंसान भ्रम में रहता है, इंसान डरा डरा रहता है, बहुत एंजाइटी रहती है, आपको बेचैनी रहती है। तो इस तरह की परिस्थिति में आप मेडिटेशन करें। आप जितना ध्यान करेंगे
उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ आपको प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। इससे आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, आपको एंजाइटी, बेचैनी, डिप्रेशन, फियर, इन सब चीजों से बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। होप आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।